स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन। तो आज ग्रामर में 5th नंबर जो हमारा पार्ट होगा ईच एंड एवरी का, उसको आज स्टडी करेंगे। और सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। डेट है आज 6 जून 2026, 6 जून 2026। और स्टडी करेंगे ग्रामर में 5th नंबर रूल। 5th नंबर क्या है? ईच एंड एवरी। तो चलिए सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे ईच एंड एवरी में। तो लिखेंगे ईच, सबसे पहले किसका लिखेंगे? ईच का। ईच में क्या लिखेंगे? ईच एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन बाय वन। लिखेंगे ईच एम्फेसाइजेस individual members of a group one by one। ठीक है। ईच क्या करता है? ईच एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन बाय वन। कैसे? वन बाय वन। इसका एग्जांपल लिखेंगे ईच स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ बुक। ईच स्टूडेंट लिखेंगे ईच स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ बुक। ठीक है ना? हर एक स्टूडेंट को क्या दिया गया है? बुक दिया गया है। ठीक है। ईच कैन बी यूज्ड। अब अगला देखेंगे, ईच कैन बी यूज्ड। और ईच का यूज कहाँ होता है? ईच कैन बी यूज्ड व्हेन टॉकिंग about टू और मोर आइटम। ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा आइटम्स के बारे में बात की जाती है तो हम ईच का यूज करते हैं। इसे एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल में क्या लिखेंगे? सी वॉज होल्डिंग अ पेन इन ईच हैंड। सी वॉज होल्डिंग अ पेन। सी वॉज होल्डिंग अ पेन इन ईच हैंड। उसने क्या होल्ड किया है? पेन होल्ड किया है। किसमें? अपने दोनों हाथों में। ठीक है। जल्दी करिए इसको ताकि अगला बताया जाए ईच का। जल्दी से। इरेज कर दूं? ईच के 2 यूजेस हो गए। अब तीसरा यूजेस। अब लिखेंगे ईच इज फॉलोड बाई अ सिंगुलर नाउन। ईच इज फॉलोड बाई अ सिंगुलर नाउन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या रहेगा? ईच एम्प्लॉई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। ईच एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। ठीक है। ईच एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। फिर अगला लिखेंगे नेक्स्ट, ईच कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ऑन। ईच कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ऑन without needing a noun afterward। without needing a noun
आफ्टर वर्ड। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ईच वॉज आस्क्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट। ईच वॉज आस्क्ड टू साइन each was asked to sign the document each student has a book। फिर लिखेंगे each of the students has a book। each of the students has a book। note it। ओवरऑल ये ईच का जो यूजेस हो गया और एग्जाम्पल नोट इट करना है, ठीक है ना, जल्दी नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, एवरी। बी नंबर क्या है, एवरी। और एवरी में सबसे पहला यूजेस क्या है, एवरी एम्फेसाइजेस द टोटली। Every emphasizes the totality of a group considering all its members collectively। It suggests no exceptions। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, एवरी। एवरी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, एवरी एम्फसाइजेस द टोटली ऑफ अ ग्रुप कंसिडरिंग इट्स मेंबर कलेक्टिवली। फिर इट सजेस्ट नो एक्सेप्शन। ये क्या सजेस्ट करता है, कोई भी एक्सेप्शन को सजेस्ट नहीं करता। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट वॉज गिवन अ बुक। ठीक है, एवरी स्टूडेंट वॉज गिवन अ बुक। फिर नेक्स्ट इसका यूज लिखेंगे, लिखिए एवरी इज टाइपिकली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू ग्रुप। जब किसको रेफर किया जाता है, ग्रुप को रेफर किया जाता है। टू ग्रुप ऑफ 3 or more आइटम, टू ग्रुप ऑफ 3 or more आइटम्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एवरी चेयर इन द रूम वाज ऑक्युपाइड। एवरी चेयर इन द रूम वाज ऑक्युपाइड। ठीक है, फिर लिखेंगे एवरी। अब इसका दो यूज हो चुके एवरी के,
जल्दी इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है यूज इसमें? नेक्स्ट यूज लिखेंगे एवरी इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। एवरी इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा? एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कल्चर। एवरी कंट्री, एवरी कंट्री every country has its own culture। ठीक है। फिर अगला लिखेंगे every is often, every is often used with time expression। every is often used with time expression to indicate how frequently something happens। ठीक है। every is often used with time expression to indicate how frequently something happens। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? what is written in the board? every is often used with time expression। every is often used in time expression to indicate what? indicate, to indicate how frequently something happens। ठीक है। how frequently something happens। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या है? आई गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। आई गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एवरी मेंबर हैज टू साइन द एग्रीमेंट। एवरी मेंबर हैज टू साइन द एग्रीमेंट। ठीक है। एवरी मेंबर हैज टू साइन द एग्रीमेंट। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब ये लास्ट एक यूजेस और है एवरी का, उसको लिखेंगे। लिखेंगे एवरी इज यूज्ड आफ्टर, एवरी इज यूज्ड आफ्टर nearly almost practically etc। एग्जाम्पल मनीषा हैज रीड almost every book she had। ठीक है। मनीषा हैज रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक सी हैड। जितनी उसके पास बुक थी सारी बुक को ऑलमोस्ट वो क्या कर चुकी है? रीड कर चुकी है या पढ़ चुकी है। जल्दी करिए। और कल अभी एक लास्ट बचा हुआ है क्या? आइदर और नाइदर। ये लास्ट है। और उसके बाद हमारे दो एडजेक्टिव के टाइप्स बचे हुए हैं,
फिर उनको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर यहाँ पास एंड करते हैं, कल आइदर और नाइदर स्टडी करेंगे।